हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड शेयर। इस शेयर का डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट हम पढ़ें, इसका फ्यूचर में क्या टारगेट रहेगा, कई दिनों से ये गिर रहा है, कितना गिरेगा, सब की बात हम डिटेल में करेंगे। सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस वीडियो का। और कई मेरे फ्रेंड्स ने ये मेरे को मैसेज भेजा है, कमेंट किया है कि प्लीज़ आप ट्रू कैप फाइनेंस के बारे में एक बार दोबारा वीडियो बनाइए। तो उसमें अपने डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर। तो कोई भी शेयर का मैं वीडियो बनाता हूं, सिर्फ आपको मेरा जो अनुभव है वो बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ। जो चीज़ें अच्छी होती है वो बता देता हूं आपको, क्या उसमें फंडामेंटल में क्या अच्छा है, उसके टेक्निकल में क्या अच्छा है, चार्ट क्या बता रहा है, वो सारी मैं नॉलेज दे देता हूं आपको। लेकिन क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, इसलिए मैं आपको कुछ बाई सेल का रेकमेंड नहीं करता कि आप बाई करो, सेल करो, होल्ड करो। इसलिए वीडियो जब तक पूरा ना देखो, कोई डिसीजन पर मत पूंछा करो। और पूरा देखने के बाद भी आपको अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है। उसके बाद ही आपको कोई निर्णय लेना है, उससे पहले कोई निर्णय नहीं लेना। अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रॉफिट होता है, लॉस होता है शेयर में, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूं। आप कमेंट भी ऐसे ही करते हो, आधे पर्दे पता लगता नहीं क्या पूछ रहे हो क्या नहीं, और बस ऐसे नहीं होता है। फाइनेंस का काम है, सिस्टम से काम होता है। इसीलिए आप तसल्ली से जुड़ो मेरे साथ, उसके बाद तसल्ली से बात करो, मैसेज करो, पूछो, और फिर अपना दिमाग लगा के, अपना विवेक का यूज करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आपको कुछ लेना है बस। मैं ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो प्लीज डोंट बाई एनी शेयर without without asking yourself or your financial advisor, प्लीज। फिर मेरे को मैसेज करता हूँ जी, आपने इतना बताया था इतने हो गया जी, आपने ऊपर बताया था नीचे हो गया जी, ये नीचे बताया था ऊपर हो गया जी। ये ऐसी बात नहीं है। आपको ही अपना सोचना है, बस मेरा वीडियो देखना है आपको। और मैं ये गारंटी करता हूँ, जो लोग जाते ही बाई कर लेते हैं मेरा वीडियो देख के या सेल कर देते हैं, वो 1 मिनट से ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं देख रहे। मेरा वीडियो 20 25 30 मिनट का होता है, वो पूरा देखा करो, उसके बाद बात किया करो मेरे साथ। तो ध्यान रखना, अब मैं ये ट्रू कैप फाइनेंस के बारे में सब कुछ बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कई दिनों से नीचे चल रहा है, आपको पता लग गया कि हाँ जी आज वीडियो इन्होंने बना दिया तो आज मैं इसको बाई कर लूं। नहीं, अभी ये और नीचे जाएगा, लेकिन इसके बारे में पूरी डिटेल से बात बता रहा हूं, वो सुननी है आपको ध्यान से। और अपने विवेक का यूज करके इसको कब बाई करना है, कब सेल करना है, वो आपका डिसीजन है। तो शुरू करते हैं। इसका फंडामेंटल पहले डिटेल में जानेंगे ट्रू कैप फाइनेंस का। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शेयर का नाम क्या है। शेयर का नाम है ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड। पहले शेयर का नाम होता था धनवर्षा। क्या होता था? धनवर्षा। बहुत अच्छा नाम था पहले। और वेबसाइट इसीलिए उसकी पहले की बनी हुई है, धनवर्षा फाइन फिनवेस्ट.com। धनवर्षा फिनवेस्ट.com, ये वेबसाइट पहले की बनी हुई है, इसकी ध्यान रखना। मार्केट कैप इसकी 201 करोड़ रुपए। स्टॉक का पी 17.40। आर ओ सी ई 11.60। करंट प्राइस 17.40। बुक वैल्यू इसकी 19.80। आर ओ ई 5.30। हाई लो कितना गया? लो इसका आज लो ग्रेड पर ही चल रहा है, 17 रुपए 40 पैसे। हाई गया हुआ है 87 रुपए 10 पैसे इस ईयर में। डिविडेंड यील्ड 0.06%। फेस वैल्यू इसकी 2। अब ये काम क्या करती है कंपनी, ये किसी को नहीं पता है तो सुन लो एक बार। ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ फंड बेस्ड एक्टिविटीज एंड एडवाइजरी सर्विस। एक तो ये एडवाइस देती है, और दूसरी फंड बेस्ड सर्विस एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को, कंपनी को, छोटे बिजनेस को। सब प्रकार का लोन ये प्राप्त प्रदान करती है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है मेरी बात।
अब और अपने आगे इसकी बात करेंगे। अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है इसकी करंट की जानकारी तो यहां पर क्लिक करेंगे, धनवर्षा फिनवेस्ट कंपनी की वेबसाइट है, इस पर पहले क्लिक करेंगे और इसके बारे में जान लेंगे, या आप जान लेना, एक बार मैंने क्लिक करके दिखा दिया आपको, कई देर लगाएगी ये। अब अपने बात करेंगे चार्ट की इसके अंदर। तो सबसे पहले मैक्स का चार्ट निकालेंगे। तो मैक्स का चार्ट देखो, मैंने हमेशा कहा है कंपनी देखो पहले ये बिल्कुल ऐसे चलती थी, फिर एकदम ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, बहुत नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब नीचे ही चल रही है ये। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसके अंदर कि जिग जैग चलती है, एकदम ऊपर बहुत चली जाती है, एकदम नीचे चली जाती है, और ओवरऑल ऊपर भी चलती रहती है, नीचे भी चलती रहती है, दोनों तरफ चलती है कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। डरता वो है जो सारे पैसे एक ही शेयर में लगा देता है, बस समझ आ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने बात करेंगे इसके प्लस पॉइंट की। ये प्लस पॉइंट है इसके सारे, सॉरी, ये इसके प्लस पॉइंट है और ये इसके सारे माइनस पॉइंट है। स्टॉक प्लस पॉइंट क्या है? स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.88 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 0.88 गुना चल रहा है, और कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.60 ओवर लास्ट 5 ईयर। 5 सालों से एक लगभग 41% प्रॉफिट ग्रोथ दी है उसने, कंपनी ने। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 30% 10 ईयर से 30% कंपनी ग्रोथ चल रही है, मीडियम सेल्स ग्रोथ। और बाकी ये सब माइनस पॉइंट है, दे रखे यहाँ, ये पढ़ लेना आप, समझ में आ गया। पीयर कंपैरिजन अगर हम करेंगे इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनजर्व, जियो फाइनेंस, और ये कंपनियां हैं बहुत सारी, इनसे आप इसकी तुलना करिए। इनके सीएमपी देखिए, इनकी पीई रेशो देखिए, इनका मार्केट कैप देखिए, इनका डिविडेंड यील्ड देखिए, और इनका आरओसी देखिए, और इनकी तुलना कीजिए और मेरे को कमेंट करके बताइए। अब कई लोग, मैं कह देता हूँ कमेंट करके बताइए, 2-4 जनों के मैसेज आते हैं, मैसेज नहीं आते, और फिर अचानक से पूछ लेते हैं सर ये बाई करूं ये सेल करूं, किस रेट पर बाई करना है, क्या सेल करना है, उनको पता ही नहीं होता। ऐसे नहीं चलता है, डिटेल में पूरा कम्युनिकेशन मेरे साथ किया करो, पूरा ढंग से कमेंट लिखा करो, फिर पता लगेगा। अब ये चीजें, अब मैं रोज कह देता हूं कंपैरिजन करो जी, आप कंपैरिजन करोगे कैसे जब आपको पता ही नहीं आरओसी क्या होता है, क्वार्टर सेल्स, ये क्या होता है, सेल्स क्वार्टर क्या होता है, ये क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन क्या होता है, ये क्या, ये सब पता ही नहीं आपको। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप सीखने में कम और बस कमेंट उल्टा सीधा करने में ज्यादा ध्यान करते हो। तो मेरी वेबसाइट है ई हिंदी में .com, उसमें हर एक चीज के बारे में हिंदी में, प्योर हिंदी में समझाया गया है। वो पढ़ो, समझो, सीखो, उसके बाद इनकी कंपैरिजन किया करो आपस में, कंपनी कौन सी बढ़िया, उसमें पैसे लगाओ अपने दिमाग से सोच के और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ इनमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है जिसमें ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी इन फ्यूचर और बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, वो अच्छी सोच समझ के मेरे को बताना। उसके बाद में अपने बात करेंगे इसके अंदर नेट प्रॉफिट की। ये रहा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में देख लो, पहले 0 0 0 0 आता था, फिर देखो 4 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया और 12 आ गया। यानी नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट अब तक बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट अभी तक बढ़ रहा है। और रेवेन्यू देख लो, ये रेवेन्यू देखने चाहते हो, रेवेन्यू भी देख लिया करो, ये देखो रेवेन्यू। तो पहले 0 थी, फिर 0 थी, फिर 0 थी, फिर 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 साल बाद में 1 हुई, फिर 12 होगी, फिर 19 होगी, बढ़ रही है ना, फिर 19 रहेगी, फिर 24, फिर 70, फिर 124 बढ़ गई ना, फिर 161 और अब तक 190। यानी लगातार ऊपर की तरफ जा रही है रेवेन्यू, और रेवेन्यू ऊपर होगी तो अपने आप ही काम चलेगा, काम ही तो चल रहा है इनका, बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो ये सारी सिचुएशन इसकी चल रही है आपके सामने, देख लो। और सबसे बड़ी बात ये देखो, कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ 10 साल की 87%, 5 साल की 53%,
3 साल की 89% और अब तक की 29%। कितनी जबरदस्त कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है ये, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। अब ये चीजें पता नहीं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्या होती है, आपको नहीं पता ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या होती है ये आपको नहीं पता। मैंने वेबसाइट में हिंदी इंग्लिश में पूरा डिटेल में लिख रखा है, आप जाके पढ़ो और समझो, फिर आपको पता लगेगा मैं चीजें क्या बता रहा हूं। तो जो सीखना चाहता है, मेरे चार्ट को एनालाइज करता है, ढंग से सीखता है, तो वो जाके मेरी ई हिंदी में .com में जाके ये सारी चीजें सर्च करो। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या होता है, सब कुछ। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 10 साल का 69%, कितना ज्यादा एवरेज है। 10 साल का 69%, 5 साल का 41% और 3 साल का 158% और अब तक 155%। कितना कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। स्टॉक प्राइस सीएजीआर, ये सीएजीआर थोड़ा डगमगाया हुआ है, समझा क्या। लेकिन ये चीजें अगर मान लो काम चल रहा है कंपनी में बढ़िया, तो कभी न कभी ये सीएजीआर बढ़ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 5% है, अच्छी है। समझ में आ गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर के पास पहले 4% थे, 5%, 4.5, 4.51 थे, फिर 52% शेयर हो गए, फिर 56% हो गए, फिर 61% हो गए, फिर 65 हो गए। उसके बाद कंपनी ने शेयर परसेंटेज प्रमोटर ने कम कर लिए अपने, ये गलत बात है। लेकिन 2017 में 4-5% थे, उससे तो 37% है, अब ज्यादा ही है। एफआईआई के पास होल्डिंग नहीं होती थी पहले तो, फिर धीरे धीरे 2, 3, 8, 10 और 8 वापिस इन्होंने 8% की 8.5% की होल्डिंग कर ली। डीआईआई के पास भी होल्डिंग अब बिल्कुल है 1.07%। पब्लिक के पास पहले 95-96% शेयर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे घटते 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 33% हो गए, फिर 43 हो गए वापिस, फिर 53-54% हो गए। समझ में आ गई। तो ये चीजें आप क्या है यहां से पढ़ सकते हो, कई चीजें अच्छी और कई गलत होती हैं, तो वो देख सकते हो। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो ये एनुअल रिपोर्ट्स सारी दी होती है, देखो यहां, ये आप पढ़ सकते हो। इसको क्रेडिट रेटिंग क्लिक करके पढ़ सकते हो, यहां कौन कॉल्स ये पढ़ सकते हो, सब चीजें पढ़ सकते हो, सब कुछ यहां दिया होता है। डिटेल में पढ़ना हो तो यहां इंटर करके कर लिया करो, अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने डिटेल में करें। समझ में आ गया, आ गया ना समझ में। तो ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, ये सब मैंने बता दिया आपको। लोन देने का काम करती है, मेन लोन का काम है इनका, बस ये ध्यान रख लो। फंड एक्टिविटी में काम करती है सारी, और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये। समझ में आ गया। तो ये ध्यान कर लेना, ये फंडामेंटल की बात कर रहे हैं हम, ट्रू कैप फाइनेंस की, जिसका नाम पहले होता था धनवर्षा शेयर। समझ में आ गया। तो अब इसमें हम बात करेंगे आगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की। ये टेक्निकल है आपके सामने, ये मैंने पहले भी वीडियो आपके सामने बनाया था, अब दोबारा क्यों बना रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स ने मेरे को रिक्वेस्ट की है, मेरी बहुत सी ईमेल्स आई हैं मेरे पास स्पेशल इसके लिए, इसलिए मैं ट्रू कैप फाइनेंस के बारे में पहले बता रहा हूं आपको डिटेल में। अब सुन लेना ध्यान से। कईयों के पास 75 और 80 में लिया हुआ शेयर पड़ा है, तो उनकी दिक्कत है कि शेयर का भाव आ गया कम बहुत, अब क्या करें। तो ये चार्ट पैटर्न है, और ये चार्ट पैटर्न मैं आपको बता दूं कि ये है, हर कैंडल डे को रिप्रेजेंट करती है, और ये कैंडल है हैक्कनेशी कैंडल। तो हमने बनाया क्या है, पहली और दूसरी ये हमने बढ़ाई हुई है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन, और तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ये हमने क्या बढ़ाई हुई है, ट्रेंड लाइनें। तो अब देखो ट्रेंड कैसे कैसे ट्रेंड नजारे दिखा रहा है, देख लो अब ट्रेंड आपको पता लग रहा है। और ये आपको 1 मिनट में बता दूं, कई नए आए हैं, ये आरएसआई हमने पूरा बनाया हुआ है, और ये एमएसीडी बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम थोड़ी बात करेंगे, पहले जो शेयर था ये देख लो, इस दायरे के बीच में रह रहा था कई दिन तक, ये दायरे के बीच में रहा था, फिर इस दायरे के बीच में रहा था शेयर कई दिन, समझा गया। फिर इस दायरे के बीच में कई दिन रहा था, अब ये क्या नीचे आने के बाद ये नीचे ही चल रहा है, क्योंकि इसने सारे मापदंड, पहले 40 तक तो ठीक था, उसके बाद जब इसने नीचे की सारी
क्रॉस कर दी तो उसके बाद ये नीचे चला गया। अब इसको ढंग से अगर इसको देखेंगे, देखो तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, इसका खुला उड़ रहा है, ये नीचे पूरा नीचे क्यों आ गया, क्योंकि ये मतलब अब मस्ती में मस्त है पूरा, तो ये नीचे चल रहा है एक बार। तो ये 10 रुपए तक मेरे ख्याल में नीचे जाए तो जा सकता है। वैसे देखो अब ये इसकी कोई हालत इतनी बुरी थोड़ी है जितनी ये शो कर रहे हैं अपने को चार्ट पर, और जो अब ये हाल चल रहा है लगातार 2% का नीचे की तरफ सर्किट लग रहा है, ये इतना हाल बुरा नहीं है कंपनी का ये। लेकिन लोगों की ये आदत है कि जब ऊपर जा रहा होता है शेयर तो बिना उसका फंडामेंटल, बिना उसका टेक्निकल सब कुछ जांचे हुए और वो बाई करते रहते हैं, और वो ऊपर चला जाता है उनको कुछ मिल जाता है। और अगर नीचे जाता रहता है तो लोग जो पड़े हैं वो सेल करते रहते हैं, वो सोचता है भी अब कंपनी डूबेगी। कंपनी के बारे में किसी को नहीं पता होता, बस ऐसे ही। तो अब ये जब से ये नीचे चलने लगा है 96 से नीचे, 96 रुपए था उससे नीचे चलने लगा अब लगातार, और जिसे धीरे 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 करता हुआ ये 17 रुपए 19 पैसे पर आ गया। अब ये 17 रुपए 19 पैसे पर चल रहा है, लगातार नीचे की तरफ डेली सर्किट लग रहे हैं, तो सारे लोग बेच देंगे इसको, सारे लोग। और ये जब तक नीचे चलता रहेगा जब तक लोग बेचेंगे नहीं लगभग, और जैसे ही लोग बेच बाच के इसको नकी हो जाएंगे, खौफ लोगों का निकल जाएगा, दिल में तसल्ली कर लेंगे नुकसान लगा के, तो उसके बाद इसको बाई करने लगेगा कोई ना कोई, उसके बाद ये भागने लगेगा। एक बार ये क्योंकि नीचे जा रहा है, सब इसको सेल कर रहे हैं, तो सारे सेल कर रहे हैं, तो कोई देखता नहीं है भी सेल क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए जब लोग सारे सेल करने लग जाते हैं, डिमांड खत्म हो जाती है और सप्लाई पड़ी होती है, तो फिर क्या है कि रेट बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो अब इसका नीचे गया हुआ है, हो सकता है कि 10 ये पूंजे, कह नहीं सकते, क्योंकि अब ऐसे लोग जब बेचने पर आ जाते हैं तो कोई उसका नीचे का कोई ऊपर का टारगेट नहीं होता उसका। तो हो सकता है ये 17 रुपए 19 पैसे से 10 रुपए पर आ जाए, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन, पर्सनल प्रिडिक्शन है ये कि ये लगभग अब तो ये 10 रुपए आ सकता है नीचे, नीचे तो ये 10 रुपए आ सकता है, ये मैं कह सकता हूं कि ये 10 रुपए आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं है इसका। ऐसे नीचे चलता हो तो लोग बेचते रहते हैं, बेचते रहते हैं, तो लोगों के पास सामान पड़ा है, बेचते रहते हैं, तो वो नीचे की तरफ चलता रहता है, चलता रहता है, नीचे ही खुलता है, फिर नीचे खुलता है, फिर नीचे खुलता है, बस। ऐसे ही शेयरों में देखा होगा, ऊपर की तरफ जब सर्किट लगते हैं तो लोग लेने लग जाते हैं, लेने लग जाते हैं, तो ऊपर चलता रहता है, चलता रहता है। चाहे कंपनी, चाहे 2 रुपए का ही सिस्टम है सारा, कंपनी का शेयर 2 रुपए का होना चाहिए, लेकिन 200 का पहुंच जाता है, क्योंकि लोग उसको पहुंचा देते हैं। लोग जितने बाई करेंगे तो बढ़ता रहेगा, जितने सेल करेंगे घटता रहेगा, तो वही फंडा चलता है जब ऊपर नीचे जाता है एकदम। तो नीचे इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से नीचे जाना नहीं जाना चाहिए, और 10 भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन 10 से पहले बाई करने का कोई वो नहीं है, अभी बाई करो 10 रुपए बंद करें, तो 10 रुपए के नीचे इसका कितना जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन 10 रुपए लग रहा है भी चला जाए ये ऐसे, क्योंकि लोग लगातार बेच रहे हैं। बाकी बहुत घट चुका है इसका, कभी भी ये यहां से रिवर्स ले सकता है, कभी भी किसी भी रेट से ये रिवर्स ले सकता है, और टर्न हो सकता है, यू टर्न करेगा। और जब इसको 4-5 दिन यू टर्न करते हुए हो गए और लगातार ये ऊपर चलता रहा था उस, और ये अभी बैन में है, जैसे शेयर ये बैन में चल रहा है, जैसे ही वो बैन हट जाएगा और ये ऊपर चलने लग जाएगा शेयर, तो फिर ये भागेगा एकदम। मेरी तरफ से 2 महीने के अंदर अंदर इसका कम से कम टारगेट है 55 रुपीज। चाहे ये नीचे 10 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, लेकिन कम से कम मेरी तरफ से इसका टारगेट कितना है, 55 रुपीज। मेरी तरफ से इसका कम से कम टारगेट क्या है, इसका 55 रुपीज। 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर मेरा इसका कम से कम टारगेट है 55 रुपीज, ये ध्यान रखना। लेकिन जाएगा भी 10 रुपए, मेरे को ऐसे लग रहा है कि 10 रुपए जा सकता है नीचे, लेकिन अब इतना शेयर 96 रुपए से 17 रुपए पर आ गया है, अब नीचे की कोई हद नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि ये नीचे ये खुला चल रहा है, क्योंकि नीचे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए कहना मुश्किल है। समझ में आ गया? सही टाइम की कैंडल देख के तो फिर भी पता लग सकता है कब ये ऊपर भागने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है कि 15 से ऊपर भागने के लिए तैयार हो जाए, ये हो सकता है 17 से ऊपर भागने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अभी क्या है, कैंडल स्टिक अभी नीचे की तरफ इसकी बता रही है, बाकी जब एक बार नीचे चल रहा है तो सब नीचे हो जाता है, तो इसलिए खास पता नहीं लगता इसका। लेकिन ये ध्यान रखना
10 रुपए ये 17 से नीचे है, ध्यान रखो इसका, डेली की तरफ वॉच करो इसका, ढंग से समझो, चार्ट देखो इसका। और ये जब रिटर्न हो गया, यहां से चलना शुरू हो गया ऊपर, तो 55 का टारगेट है, और 2 महीने के अंदर अंदर 55 का टारगेट है। ये आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी चैनल पर, किसी भी पेड कोर्स में, कहीं भी आपको ये टारगेट नहीं बताएगा। मैंने इसलिए ये रिवील किया है टारगेट, ताकि आपको पता लगे कि हम कौन से चैनल से अपने सीख रहे हैं। तो आज की डेट सब लिख लेना। और मैंने ये नीचे का हाई कम से कम टारगेट इसका 10 रुपये बताया है, अभी 10 रुपये मेरे ख्याल में ही जाना चाहिए, बाकी बहुत नीचे आ गया है। जब लोग बेचना बंद कर देंगे, खरीदना शुरू करने के, तो ये भागना शुरू कर देगा, चाहे वो रेट 17 हो, चाहे 15 हो, चाहे 10 हो। और लेकिन ये पक्का कन्फर्म है मेरे खोपड़ी के हिसाब से, मेरे दिमाग के हिसाब से, मेरे थीसिस के हिसाब से, ये कन्फर्म है कि 2 महीने के अंदर अंदर 55 जाएगा, और 55 चला गया तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर ये 75, 85, 95 जाएगा। और अब ये कई जैसे 1.5, 2, 3 साल से ये चल रहा है नीचे, 2 साल से ये नीचे की तरफ चल रहा है, लगभग 95, 96 से ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब की बार ये क्या है, 150, 200 भी जाएगा। एक बार ये नीचे के जो स्तर है यहाँ को तोड़ के ऊपर चला गया, जैसे 55, 60 को तोड़ के ऊपर चला गया, तो इसका टारगेट अब की बार ऊपर बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने इसको बताया है, क्योंकि आप ध्यान रखना इसका, कि ये ना हो आप चूक जाओ और ये भाग जाए। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए अगर ये इसको आप 10 पर लो, 15 पर लो, या जब भी आप लो इसको, तो ये सोच लेना कि कम से कम, मैंने बता दिया 2 महीने में 55 जाएगा, और 2 महीने के बाद 2 महीने आगे के अंदर जाएगा तो ये 100 भी चला जाएगा। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब ऊपर ही ऊपर जाता है शेयर, तो फिर ऊपर ही ऊपर जाता है, क्योंकि लोग बाई करने में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, और जब नीचे जाता है तो सेल करने में लग जाते हैं, तो उसका कोई आइडिया नहीं होता, ना ही कोई टेक्निकल काम करता उसमें, ना कोई और। ये तो मेरा थीसिस, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। ये 55 रुपये 2 महीने के अंदर अंदर जाएगा, और फिर 55 आने के बाद आगे के 2 महीने के अंदर अंदर ये 95 भी डालेगा। और अब की बार इसका टारगेट बहुत हाई लेवल का है ऊपर, ये आपको मैंने बता ही दिया, 120, 25, 30। और जब 125, 150 से ऊपर ये चला गया, तो इसका टारगेट ऊपर कितना भी चला जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में कोई नमी कमी नहीं है, बस जो प्रोमोटर्स हैं उनके लगभग 52% शेयर इन्होंने प्लेज रख रखे हैं, समझा गया, गिरवी रख रखे हैं, बस इतना ही है। और ये लोन देती है कंपनी, तो कर्जा इनके ऊपर तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि देखो लोन देने वाली कंपनी खुद का कोई कहाँ से लेके आएगी पैसा, कहीं ना कहीं से लेती है, तो लोन से लेती है, आगे ज़्यादा ब्याज पर देती है, तो फिर वो ऐसे ही रहेगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी इस पर पैसा लगाएगा, चाहे 15 पर लगा दे, चाहे 17 पर लगा दे, चाहे 10 पर लगा दे, चाहे नीचे कितना भी आएगा उस पर लगा दे ये, तो वो पैसे जितने शेयर मार्केट में लगाना चाहता है, जैसे मान लो 100 रुपये लगाना चाहता है, तो इसमें 10 रुपये लगाएगा बस, इसमें सिर्फ 10 रुपये लगाएगा, ताकि उसको जल्दी ना हो कि ये बढ़ जाए। जो इसको लेके टिका रहेगा वो इसको 500 पर बेचेगा, जो इसको लेके टिका रहेगा वो इसको 500 पर बेचेगा, और जो इसको देखेगा ये नीचे चला गया, मैंने तो 17 पर लिया था, ये 10 चला गया, 5 चला गया, वो माइनस में होके घाटा करवा के बाहर आ जाएगा। और जैसे ही वो बाहर आएगा घाटा करवा के, तो अगले दिन से इसमें सर्किट लगने के ऊपर के शुरू हो जाएंगे, और ये फिर 150, 200, 500 पहुंच जाएगा। इसलिए अपना विवेक यूज कीजिए। मेरे कहने से आपको ना तो बाई करना है, ना ही मेरे कहने से सेल करना है, ना ही होल्ड करना है। आपको अपने विवेक का यूज करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना है, और फिर बाई सेल करना है। तो मेरे को ये लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी सारे चार्ट पैटर्न सब इसके खिलाफ है। अभी सब कुछ जो इंडिकेशन आ रहा है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है, लेकिन ये मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने सुजलोन के बारे में भी बहुत जनों को बताया था कि 7-8 रुपए पर कि ये 400 जाएगा, और वो मेरे बताने के 1.5-2 महीने के अंदर अंदर वो 87 रुपये आ गया था। और अब वो 400 जाना ही जाना है, चाहे कभी भी भाग ले, जिस दिन 100 से ऊपर आ गया 400 का टारगेट जल्दी आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि मेरे दिल में आएगा, तो दिल में आया था,
मेरे थीसिस के अकॉर्डिंग मेरे को जचा था ये, इसलिए मैंने आपको ये रिवील किया है। बाकी अपने आप करो, थीसिस करो इस पर और देखो। ये एक ऐसा शेर है जो शेर से भी ऊपर की प्रजाति का है, सवा शेर है ये। तो सवा शेर एक बार गिर जाता है, घायल हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उठता नहीं है वापस, लेकिन वो उठता है तो फिर हुंकार भरता है, तो सबको दूर भगा देता है। तो ध्यान रखना ये, इसको ढंग से समझो, देखो इसका चार्ट पैटर्न। और ये जब भी बाहर निकलने लगे यहाँ से अपनी ये नीचे की ट्रेड से नीचे, जो नीचे जा रहा है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने लगे, तो आप इसको दबोच लो, ताकि ऊपर जो टारगेट इसका आए वो आप आराम से अचीव कर पाओ। अब ये जब जाएगा तो यहां से तो ऐसे जाएगा, बस, और तकड़ा टारगेट दिखाएगा, ये मैं बता दिया आपको। ठीक है, तो ये कई दिनों से कई लोगों के दिक्कत है, क्योंकि ऊपर लेके फंस गए हैं कई, लेकिन वो ये नहीं जानते कि शेर है, सवा शेर है ये, इसको लेके फंसने की कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे तो शेर में चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक बार अब चार्ट देखने कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने चार्ट दिखाया नहीं ज़्यादा आपको। ये देखो चार्ट देखो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी तो ये जिग जैग चल रहा है। ये देखो कैसे नीचे चल रहा है, अभी कोई इसका वो नहीं चल रहा है पैटर्न। तो अभी तो क्या है, ये नीचे बता रहा है सब चार्ट पैटर्न में, ये क्या है, नीचे ही बता रहा है, अभी कोई खास है नहीं। लेकिन देखते रहो, वॉच करते रहो। अभी तो जैसे मान लो अपने अगर इसका 4 घंटे का पैटर्न देखेंगे ना, 4 घंटे का, तो 4 घंटे के हिसाब से नीचे बता रहा है, देख लो नीचे ही बता रहा है ना ये। तो अभी तो ये नीचे की तरफ है, लेकिन डेली इसकी कैंडल देखो जरूर। डेली वाली, 4 घंटे वाली, 3 घंटे वाली, 2 घंटे वाली कैंडल देखोगे ना, वीक वाली, तो इसको ये कभी न कभी आपको उसके अंदर भी बता देगा। जब चलने वाला होगा ना ऊपर की तरफ, तो उसके अंदर साफ दिखाएगा कि अब मैं भागूंगा। तो ये जब भागने वाला हो तो 2 रुपए चाहिए महंगा ले लो, लेकिन जब तक ये भागना शुरू ना करे तो फिर लेने का फायदा नहीं है। कई बार ये वैसे ही भागता है, 1-2 रुपए ऊपर चढ़ जाता है फिर नीचे आ जाता है, वैसे कंडीशन में मत लेना, सोच समझ के लेना इसको। ठीक है, तो ये ट्रू कैप फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट पैटर्न मैंने 1 घंटे की, 4 घंटे की कैंडल के हिसाब से बताया, डेली, मंथली और वीकली सारा मैंने डिटेल में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को बताओ इसका। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे ये चैनल है रवि कुमार के नाम से, ये मेरा चैनल है, हैंडल है इसका @रवि कुमार शेयर मार्केट। और मेरी वेबसाइट है ये, जो नई जिसने विजिट किया यहाँ क्लिक करके ehindimein.com जाके खोल के और उसका पूरा पढ़ो। इसके अंदर देखो मैंने हिंदी में आपके लिए पूरी पोस्टें लिखी हुई है, बहुत सी पोस्टें लिखी हुई है, जो मैंने रोज रोज वहां बताता हूँ ना। ये इसका फंडामेंटल ऐसे देखो, वैसे देखो, वहां देखो इतना टाइम नहीं होता डिटेल में बताने। ये देखो, ये मैंने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है, संयुक्त लाभ वृद्धि, इसके बारे में पूरा डिटेल से, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो इसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने ये बनाया हुआ। देखो आपके लिए कितना बढ़िया फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है क्या नहीं, सारा सिस्टम से मैंने समझाया हुआ है। एग्जाम्पल देके भी आपको मैंने पूरा समझाया हुआ है इसका। समझ में आ गया ना? तो यहां देख के आप क्या है, पूरा डिटेल से सीख सकते हो। ये मेरे फेसबुक के, यूट्यूब के और ट्विटर, सॉरी, इंस्टाग्राम के लिंक है, यहां क्लिक कर सकते हो, अकाउंट है, यहां देख सकते हो। ये मेरी ehindimein.com वेबसाइट जो आपके लिए मैंने स्पेशल बनाई है शेयर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। इसमें लिख के है स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स, ब्राइटर फ्यूचर। अगर आपके इन्वेस्टमेंट स्मार्टर होंगे, चाहे 2-2 रुपए के होंगे, चाहे 1-1 रुपए होंगे, चाहे 5-5 सौ के होंगे, चाहे 1000 के होंगे, अगर स्मार्टर होंगे, वो स्मार्ट वर्क करके लिए होंगे, तो ब्राइटर फ्यूचर, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। और ये वेबसाइट जो है, यू आर मिरर टू इंडियन शेयर मार्केट सक्सेस, ये आपका ऐसा दर्पण है, आपको ऐसा शीशा शो करती है ये वेबसाइट मेरी, जो आपको इंडियन शेयर मार्केट में सफलता दिलवाएगी, कमाई करवाएगी पूरी। और मैं यही चाहता हूं, इसलिए मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है। लेकिन आप आओ यहाँ, पढ़ो, इसको समझो। इसमें कुछ कमियां नजर आती है तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि सर ये ऐसे प्रोवाइड करो। कोई टॉपिक और आपको चाहिए तो वो भी आप प्रोवाइड पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको बताऊंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस वेबसाइट पर, आप भी मेरे को बताओ और क्या चाहिए आपको, वो मैं बताऊंगा आपको। सर्च करो और आओ, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये थी ई हिंदी में वेबसाइट मेरी, जो मैंने बता दी। अब ये वीडियो कैसे लगा है, अगर बढ़िया लगा है तो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रमोट किया करो, क्योंकि पता नहीं कब कौन फंस जाए और वो निकल जाए मेरी वीडियो देख के। अब जिसका ट्रू कैप लिया हुआ है हो सकता है वो निकल जाए, उसका क्या पता 95 पर लिया गया वो लिया हो और वो निकल जाए 18 पर 20 पर निकल गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन अब ना निकले कम से कम, क्योंकि उसने वीडियो मेरा देख लिया है, मैंने उसको बता दिया है, तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है सामने वाले को कि हाँ जी बताया है तो सोच समझ के बताया है। तो मैं आपको सोच समझ के बता रहा हूँ कि ये शेयर नीचे रहने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको कभी शेयर का रेट नहीं देखना चाहिए, उसका बिजनेस देखना चाहिए, क्या काम कर रही है कंपनी वो देखना चाहिए। कर्जा तो हर एक बंदे के पास है, वो कर्जा ले लेता है, लेकिन कर्जा क्या है कि उसको काम अगर चलता रहे तो उसका कर्जा उतर जाता है। और वो लेता इसलिए है काम करने के लिए, काम अपना बढ़ाने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो कर्जा ले लेके लोन ले लेके ही आगे बढ़ते हैं। ये मैं मानता हूँ कि कर्जा कम से कम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट करना है, ग्रोथ करना है, अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है तो फिर आपको कर्जा लेना जरूरी होता है। लेकिन अगर बढ़िया बिजनेस चल रहा है, सब कुछ अपना जो भी प्रोमोटर्स हैं और जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो ये कंपनी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, दुनिया भर की ये ब्रांचें खोल रही है और अपना काम एक्सटेंड कर रही है। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा। अब मैंने सिंपली वीडियो बनाया तो ही लगभग घंटे का, 25-30 मिनट का, आधे घंटे का हो जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता। लेकिन आप घर जाके मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है उस वेबसाइट से। अभी तो वेबसाइट्स में जाके इसको डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है, बाकी तो देखो शेयर का कोई पता नहीं है। शेयर मार्केट आपको पता है कि रिस्क तो है ही, शेयर मार्केट में रिस्क तो है ही है। तो पूरा अपना एनालाइज करो, अपना विवेक का यूज करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो और फिर कोई काम करो। अब देखो कोई भी मेरा वीडियो तो उसमें मैंने डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है, जो अपस्टॉक्स में खुलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सबसे ज़्यादा रिलेबल है और कम से कम ब्रोकरेज लेती है कंपनी और कभी कोई बाई सेल में दिक्कत नहीं आती। मेरा लिंक दिया हुआ है वेबसाइट के अंदर, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके आप खोलो। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को पूछो। दूसरा लिंक मैंने दिया हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म का, यानी इसका। ये किस लिए है उसी के अंदर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने ये लिंक दिया हुआ है। ये किस लिए, क्या मतलब है इसका? तो ये 30% कमीशन प्लान का क्या मतलब है? जो मेरा लवली फ्रेंड अपने आप काम नहीं करना चाहता है शेयर मार्केट में और ना ही सीखना चाहता है, वो सिर्फ अर्न करना चाहता है, लर्न नहीं करना चाहता, और उसके पास 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रुपए पड़े हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो ये फार्म भर के मेरे को बेच सकता है। मैं उसको बाई सेल करवाऊंगा शेयर। जब मैं उसको बाई सेल करवाऊंगा, ये फार्म भर के मेरे को भेज देगा वो, तो उसके बाद अपना विवेक यूज नहीं करना है उसको। उसके बाद उसको चुपचाप बैठ जाना है और मैं जो बाई सेल कहूंगा वो करना है और अर्न करना है बस। प्योर प्रॉफिट जितना भी हो जाए उसका 30% मेरे को भेजना है। जब जब एक पूरा ट्रांसेक्शन बाई सेल का हो जाएगा, जितना प्योर प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को भेज दो 30%। जैसे 100 रुपये बन गए आपको तो 30 रुपये मेरे को भेज दो, 1000 बन गए तो 300 भेज दो, 10,000 बन गए तो 3,000 भेज दो, 1 लाख बन गए तो 30,000 रुपये भेज दो। जब तक भेजते रहोगे मैं आगे से आगे काम कराता रहूंगा। इसमें अपने कोई उधारी में, मार्जिन में काम नहीं करते हैं, कोई फ्यूचर में और ऑप्शंस में काम नहीं करवाता हूं मैं। इसमें अपने प्योर डिलीवरी में शेयर लेंगे, इक्विटी शेयर कैश में, और कैश में बेच देंगे। इतना ही काम करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि इन फ्यूचर कभी बाई चांस कई बार मार्केट ऊपर नीचे चली जाती है तो आप क्या ढंग से इसके अंदर अपने बाद में बेच लेंगे 10 दिन बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्लस ही करना है ओवरऑल। और मेरे से जुड़ने से पहले मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, समझाऊंगा मेरे रूल रेगुलेशंस 5-7। अगर मेरे रूल रेगुलेशंस के अंडर में हो के आप काम करोगे तो 100% आपको सब कुछ कमाई होगी। ठीक है, बाकी ये शेयर मार्केट है, आपको पता ही है इसके बारे में। तो कांटेक्ट कर सकता है जिसको कमाना है, जिसको नहीं कमाना है या अपने आप करना है वो नो प्रॉब्लम। या लाख रुपए नहीं है वो मेरे वीडियो डेली देखो, पूरे डिटेल में वीडियो देखा करो और समझने का प्रयास करो। ये हिंदी में मैंने इसलिए बनाई है वीडियो, मैं लिमिटेड बना सकता हूँ लेकिन मैंने वर्ड्स अनलिमिटेड लिख रखे हैं वेबसाइट पर, वो जाके पढ़ो सीखो। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, उसमें भी मैं आपको जवाब दूंगा। इसमें भी आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करके पूछा करो कोई दिक्कत हो तो। और पूरी डिटेल में 2 लाइनें लिख के ऐसे सोचते हो सब कुछ लिख दिया, क्या प्राइस पर तुम आपने शेयर ले रखा है, कब तक रखना चाहते हो, कितनी कमाई चाहते हो, कितने टाइम में चाहते हो, कब आपको पैसे चाहिए, सब कुछ लिख के भेजा करो मेरे को, कितनी क्वांटिटी है।
तब मैं उसका जवाब आपको भेजूंगा। पूरा आधा पड़दा 2 लाइनें लिख के भेज देते, उससे कुछ पता नहीं लगता मेरे को। और मन में बिल्कुल सफाई रख के सोच के कि हाँ जी जो सर बताएंगे मेरे को विश्वास करना है, उस हिसाब से किया करो। जल्दी जल्दी में 1 लाइन लिख के भेज देते हो ना, तो पता लगता क्या पूछ रहे हो ना कुछ पता लगता मेरे को। ऐसे फिर जवाब भी मैं ऐसे ही देता हूँ। मन सच्चा रखो, सामने वाले पर भरोसा रखो, फिर ही बात करो, क्योंकि ये फाइनेंस का काम है, पैसे का काम है। विश्वास रखोगे तो 100% फायदा होगा। मेरे को जब जवाब देना होता है तो मैं खुद बाई सेल करता हूँ, उसमें तो मैं 1% सोचता हूँ, लेकिन जब मैं सामने को बताता हूँ तो 100% सोचता हूँ। और मार्केट में ये ध्यान रखना है कि लॉस 1 रुपए का नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 98 का हो जाए बस। प्रॉफिट 100 रुपए लेने की जरूरत नहीं है, चाहिए 1 रुपए ले लो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रख के मैं काम करवाना चाहता हूँ आपको, बस नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे एक एक बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम घड़ा भरेंगे तो वो काम खराब हो जाता है। तो कैसे लगा वीडियो बताइए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।